प्रदेश में लगभग 4 लंबे सालों के बाद यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और अब हर कोई आंखें गड़ाए बैठा है सिर्फ एक ही चीज के इंतजार में, यूपी टेट 2026 का रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट के इस जोश और इंतजार के बीच शिक्षकों और उम्मीदवारों के दिलों में एक ऐसा सवाल सुलग रहा है जिसने सबके माथे पर शिकन ला दी है। सवाल ये है, अगर कोई मौजूदा सरकारी शिक्षक इस यूपी टेट परीक्षा में पास नहीं होता तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? क्या इतने साल की मेहनत, क्लासरूम की वो कुर्सी और सरकारी नौकरी पल भर में छिन जाएगी? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की इस वीडियो में हम आपके सारे भ्रम को दूर करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। इस सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर यूपी टेट है क्या। बहुत से लोग इसे सीधे तौर पर रिक्रूटमेंट यानी भर्ती परीक्षा समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी टेट का मतलब है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह कोई नौकरी देने वाली परीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक पात्रता परीक्षा है। यानी कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर और कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता या एलिजिबिलिटी चाहिए, ये परीक्षा सिर्फ उसे तय करती है। इसे पास करने के बाद ही आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के योग्य बनते हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या परीक्षा में फेल होने पर मौजूदा शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी? तो दोस्तों, इसका सीधा सा और स्पष्ट जवाब है नहीं। अगर कोई शिक्षक पहले से ही किसी सरकारी स्कूल में नियमित रूप से कार्यरत है और उसकी नियुक्ति उस समय के नियमों के मुताबिक हुई थी, तो सिर्फ यूपी टेट 2026 में फेल होने से उसकी नौकरी समाप्त नहीं हो जाती। आपकी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा पेच भी है। कुछ मामले में नियुक्ति की खास शर्तें, सेवा नियम और कोर्ट के आदेश अलग हो सकते हैं। अगर किसी शिक्षक की नियुक्ति इस शर्त पर हुई थी कि उन्हें तय समय में टेट पास करना ही होगा, तो वहाँ संबंधित विभाग या राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि जिन राज्यों में नियुक्ति नियमों के तहत टेट अनिवार्य किया गया है, वहां शिक्षकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। हालांकि किसी की नौकरी जाएगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ एक परीक्षा के रिजल्ट से नहीं, बल्कि पूरे सेवा नियमों के आधार पर होता है। तो फिर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? आइए इसे भी जान लेते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 60 यानी 150 में से कम 90 अंक लाने होंगे। वहीं SC, ST, OBC और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55% यानी 150 में से 82 अंक तय किए गए हैं। इन अंकों में कम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को फेल माना जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, आप इसे कैसे चेक कर पाएंगे? वो बहुत ही सिंपल है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले UPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको यूपी टेट रिजल्ट 2026 का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड वहां पर दर्ज करें और बस आपका स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से शिक्षक हैं तो ये परीक्षा आपके लिए ज्ञान को परखने और खुद को अपडेट करने का एक मौका है, न कि नौकरी छीनने वाला कोई तलवार। हाँ, नए उम्मीदवारों के लिए ये भविष्य का दरवाजा जरूर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।